यमुना जी पे जाके डुबकी लगाई तो वरुण के नौकर नंद बाबा को पकड़ के ले गए। वरुण के नौकर नंद बाबा को लेके वरुण की पुरी में पहुंच गए। कौन सी पुरी में? विभावरी पुरी में। बोले नंद बाबा तुमने सोई हुई यमुना को जगा दिया, तुमने कालिंदी का अपमान किया है, अपराध किया है, तुमको दंड मिलेगा। नंद बाबा को ले जाकर के जेल में डाल दिया। अब नंद बाबा जब वरुण की जेल में जाके पड़ गए, सवेरा हुआ, भगवान बाबा की तलाश में जमुना जी के घाट पर गए तो पता चलियो कि बाबा की धोती धरी है, लोटा धरियो, जूता खुल रहे, पर बाबा को पता ही नहीं है। भगवान ने तलाश किया, बोले भाई वो तो ऐसो लगे तुम्हारे बाबा तो जमुना जी में डूब गए। भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा तो बाबा तो वरुण की जेल में दिखाई दिए। भगवान समझ गए कि वरुण की जेल में हमारे बाबा पहुंच गए, वहीं जाना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ा और दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ करके जमुना जी में गोता मारा और गोते के मारते ही दोनों भाई तुरंत वरुण की पुरी में पहुंच गए। वरुण की पुरी में जैसे भगवान पहुंचे, वरुण ने भगवान को आया हुआ देखा तो वरुण खड़ा हो गया। बोले दीनानाथ आप कैसे पधारे? मुझे बुला लिया होता प्रभु, कैसे आगमन हुआ बताओ ना प्रभु। भगवान बोले वरुण तुमको पता नहीं है, तुम्हारी जेल में हमारे बाबा हैं। आपके बाबा? बोले हाँ हमारे बाबा। वरुण ने कहा प्रभु जी आपके परमात्मा परब्रह्म नारायण। बोले वो बात तो ठीक है, पर इस समय हमारा द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ है और ये हमारे सगे बाबा हैं। वरुण ने क्षमा मांगी और नंद बाबा को जेल से छुड़वाया। चरणों में गिर गया वरुण, माफी मांगने लगा कि अजानता माम कीना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हसि। हे नाथ, ये जो अपराध हमसे हुआ है, ये अपराध अनजाने में हुआ है, अजानता। यदि हम जान जाते कि आपके पिता है तो हम आपका अपराध काहे को करते प्रभु। अजानता माम केनो मूढ़ेना कार्य वेदिना, ये मूढ़ कार्य हमने कर दिया ना, माफ कर दो प्रभु। वरुण ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। अब तो वरुण के नौकर पूछ रहे बाबा पानी पी लो, बाबा थोड़ा नाश्ता कर ले, बाबा थोड़ा भोजन कर जाओ। बोले हाँ अब तो पानी की पूछ रहे हो, भोजन की पूछ रहे हो, नाश्ते की पूछ रहे हो, और पहले मेरा डंडा मार रहे हो, मेरा लाला आगे मुगले हुए। वरुण की पुरी से जब नंद बाबा को भगवान लेकर के आए, ब्रजवासी ने पूछी बाबा आप कहाँ चले गए? अब बाबा कहा जाने वरुण की पुरी इनको। बाबा ने कहा भैया मैं तो वहां गया वरुण की, मैं तो वहां गया बैकुंठ में। बैकुंठ में गए? बोले हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब नंद बाबा ने ब्रजवासी से कही कि मैं तुम आ गए हो बैकुंठ में, अब तो ब्रजवासी भगवान के पीछे पड़ गए। लाला तेने अपने बाबा को तो बैकुंठ दिखा दी, हमको तेरे बैकुंठ के दर्शन करा दे भैया। भगवान बोले तुम पागल तो नहीं हो? बोले कुछ भी मान, हम तो बैकुंठ देखेंगे तेरे। जब पीछे पड़ गए तो भगवान बोले अच्छा ये बताओ कौन कौन बैकुंठ देखेगा? हजारों ब्रजवासी तैयार हो गए। भगवान ने कहा जिन जिन को बैकुंठ देखना है वो ब्रह्म कुंड में जाकर गोता लगाओ। ये ब्रह्म कुंड कौन सा है? कल ब्रह्मा जी आकर के रोए ना वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी के रोने से एक कुंड बन गया जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। वही ब्रह्म कुंड है, रंग जी के मंदिर के पीछे है ये ब्रह्म कुंड। हजारों ब्रजवासियों ने जाकर ब्रह्म कुंड में गोता लगाया और गोता के लगाते ही सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान वैकुंठ में पहुंच गए। जब वैकुंठ में पहुंच गए तो वैकुंठ में जाकर ब्रजवासियों ने देखा कोई एक हाथ वाला, कोई दो हाथ वाला, कोई चार हाथ वाला, कोई तीन सिर वाला, कोई चार सिर वाला। ओहो, ब्रजवासी तो चौकन्ने हो गए, ये बड़ा जोर को वैकुंठ। आगे बढ़े तो कुछ बोलने लगे ब्रजवासी, द्वारपाल ने रोक दिया, चुप। आगे गए तो क्या देखा, शेष जी के सिंहासन पर भगवान कन्हैया सो रहे। अंदर जाने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया, अंदर नहीं जाओगे। बोले हमारो कन्हैया। बोले कौन कन्हैया? वो कन्हैया। बोले कौन कन्हैया? ब्रजवासियों ने कृष्ण से मिलने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाए। देखो वृंदावन के भगवान सुगम है लेकिन वैकुंठ के भगवान दुर्लभ है। वृंदावन के भगवान सुगम है, वैकुंठ के भगवान तो वो है कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यासी रटे पछिहारी तिहु तिन पारन पावे। और वही भगवान जब वृंदावन में आ जाते हैं तो ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही भगवान जब वृंदावन में आ जाते हैं तो एक कोलड़िया छाछ पे नाचने लग जाते हैं। वृंदावन की लीला बड़ी अद्भुत है। तो तेन ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोत्थिता दर्शयामासु तं तत्र। भगवान की लीलाओं को जब ब्रजवासियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, अरे हमारी लाला की तो देखो बैकुंठ में भी पहुंच है, सब जगह पहुंच है। सबको लेकर के भगवान वापस वृंदावन में आ गए। एक बार भगवान की बाबा ने कही, लाला अब हमारा बुढ़ापा आ गए हो, अब हम यात्रा करना चाहें। बोले कौन सी यात्रा? बोले चारों धाम की यात्रा करना चाहें लाला। भगवान ने सोची भाई बाबा को बुढ़ापा है, मैया को बुढ़ापा है, चारों धामों में तो बहुत परेशानी आएगी। तो भगवान ने क्या किया, ब्रज 84 को उसमें चारों धाम विराजमान कर दिए, सबका आह्वान कर दिया, सारे तीर्थ आ गए। तो कभी ब्रज 84 को उसकी यात्रा करने का सौभाग्य मिले भैया तो जरूर करना। सारे तीर्थ मौजूद हैं, सारे धाम मौजूद हैं। उसके बाद भागवत जी में रास लीला प्रारंभ हो जाती है। रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ हो जाती है।
रासलीला में। देखो भागवत कोई पोथी नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। भागवत कोई पोथी नहीं है। भागवत तो साक्षात राधा कृष्ण की मूर्ति है। और भागवत का जो 10वां स्कंद है वो मुखारविंद है भगवान का। और 10वें स्कंद में जो रास की लीला है वो रास पंचाध्यायी पंच प्राण है भागवत के। और रासलीला में जो गोपी गीत आएगा वो गोपी गीत भागवत का महाप्राण। तो आइए हम सब रासलीला में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। देखो रासलीला का पहला शब्द क्या है? भगवान। ध्यान देना, अब जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं वो कथा भगवान की कथा है, वो भगवान की लीला है। कोई इसमें संदेह मत कर लेना, कोई रासलीला में संदेह मत कर लेना, क्योंकि ये कोई और की लीला नहीं है, भगवान की लीला। भगवान किसको कहते हैं? जो षडेश्वरी संपन्न होते हैं, जिनके पास में 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो होते हैं भगवान। तो भगवान पिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि का स्मरण किया जिस रात्रि में गोपियों का चीर चुराया था और गोपियों को आशीर्वाद दिया था कि देवियों, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं महारास करूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भगवान की रास में प्रवेश किसको मिलता है। हम और आपको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान की रास में हर एक को प्रवेश नहीं मिलता है। भगवान की रास में यदि प्रवेश पाना है तो आपको कुछ सोपान पार करने होंगे। क्या? बोले प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले भागवत जी सुननी पड़ेगी आपको। और भागवत भी किससे? कोई भगवान का भक्त हो, अच्छा रसिक वक्ता हो, उसके मुख से भागवत सुन। भागवत सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? बोलिए द्वितीय आराध्य भक्ति के व्यास नभ भांति बखानी। भागवत सुनने के बाद में भक्ति आएगी हमारे अंदर। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। अब भक्ति आने के बाद में फिर क्या करना है? बोले तृतीय आराध्य गुरु। अब गुरु मंत्र लेना है। भागवत पहले सुनने के पहले नहीं लेना, भागवत सुनने के बाद में लेना है। पहले लोगे तो मंत्र आपको काम नहीं करेगा। अरे भाई, बंजर खेत में बीज थोड़ी लगता है। खेत को साफ करना पड़ता है, जोत लगानी पड़ती है, तब जाके उसमें बीज डालते हैं, तब उगता है। बिना गुरु मंत्र के तो बंजर है शरीर हमारा। तो भागवत सुनने के बाद जब भक्ति आ जाएगी तब गुरु मंत्र लेंगे तो वो गुरु मंत्र काम करेगा। तृतीय आराध्य गुरु। गुरु कैसा हो? वो ये सर्वज्ञ रसीलो, सर्वज्ञ हो। भाई सर्वज्ञ तो भगवान है। यहां सर्वज्ञ से तात्पर्य है कि सब चीजों को जानने वाला हो, हर तरह का ज्ञान उसको हो, ऐसा गुरु। और रस हो उसकी वाणी में। अब गुरु मंत्र मिल गया। गुरु मंत्र मिलने के बाद फिर क्या करेंगे महाराज? बोले गुरु मंत्र का जाप करो। और जाप करते करते क्या होगा कि चौथे हो ये विरक्ति बसे ब्रजराज जसीलो।
भजन करते करते मन में विरक्ति हो जाए, वैराग हो जाए, और वैराग हुआ तो ऐसा हुआ कि सवाई माधोपुर छोड़ के पहुंच गए वृंदावन। बसे ब्रजराज जसीलो, वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में जाकर के भजन करने लग गए। कमरा ले लिया बस माई और भजन किया। तो कैसा किया कि पांच में खोए देह सुध, अपने आप को भूल गया आदमी भजन में। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं, अपनी देह का भान भूल जाए आदमी, अपने आप को भूल जाए आदमी भजन में। तब क्या होता है, तब छठे भावना रास की, तब जीव के मन में रास की भावना आती है। साथ में पावे प्रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, तब जाकर के भगवान की रासलीला में जीव को प्रवेश मिलता है। आपको पता है आज भी भगवान का वृंदावन में नित्य रास होता है। मधुबन में, निधिवन में आज भी रात को पक्षी भी और रुक नहीं सकता। वहां कोई आदमी रात को नहीं रुक सकता निधिवन मधुबन में। यदि किसी ने छिप करके रुकने का प्रयास किया तो सुबह या तो वो पागल मिलेगा अथवा वो मरा हुआ मिलेगा। आज भी भगवान की वो लीला है, नित्य रास होता है, प्रभु का नित्य विहार होता है। तो भगवान की रासलीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने, बहुत सुंदर वर्णन किया भागवत। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे मोह योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने रासलीला में योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? योग माया है हमारी किशोरी राधा रानी। बिना राधा रानी के क्या कर सकते हैं भगवान? योग माया के आश्रय के बिना कोई काम नहीं होता प्रभु का। तो भगवान ने रात के 12 बजे जाकर के बंसी भट्ट पर अपनी बांसुरी को बजाया, मुरलिया को बजाया। तो मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे बाजे रे बाजे 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 बाजे, मुरलिया बाजे जमुना तीर, मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे बाजे जमुना तीर, तीर मुरलिया बाजे 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 जमुना तीर, मुरलिया बाजे जमुना तीर। गारो कन्हैया कारी कलिंदी, गारो कन्हैया कारी कलिंदी, गारो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, गारो कन्हैया कारी कलिंदी, कारो ही जमुना कोनी, कारो ही जमुना
तीर मुरलिया बाजे यमुना तीरे। मुरलिया बाजे मदनि सनि ध मनि ध मगरि नि सदनि ध मुरलिया बाजे यमुना तीर मुरलिया बाजे मदद मदद मद मदनि सरे नि सनि ध मनि ध मग मगरि नि सदनि सग मदनि स मदनि स धनि स मुरलिया बाजे यमुना तीर मुरलिया बाजे। धनि नि धनि नि धनि ध सनि ध धनि ध सनि ध धनि ध सनि सरि नि सनि ध मनि ध मगरि नि सदनि सग मदनि स धनि सग मदनि स धनि सग मदनि स मुरलिया बाजे यमुना तीर मुरलिया बाजे यमुना तीर मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे। भगवान की जब बांसुरी का निनाद हुआ, वेणु निनाद हुआ। वेणु का मतलब क्या है? वेणु वेणु ब्रह्म सुखम ये विषय सुखम तौ अणु यस्मास्य वेणु। ब्रह्म सुख और विषय सुख जिसके सामने आकर के अणु हो जाए वो है वेणु। जब भगवान की बांसुरी बजी, देखो भगवान ने वृंदावन में 2 बार बांसुरी बजाई। पहले जब बांसुरी बजाई तो सबको मोहित किया भगवान ने, सारी प्रकृति को मोहित किया भगवान ने। चाहे वो यमुना है, चाहे वो गिरिराज पर्वत है, चाहे वो गैया है, चाहे वो बछड़ा है, सबको। क्या लिख रहा है? इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मनोहरम, सब जीवों को प्रिय लगने वाली बांसुरी थी वो तो। लेकिन आज जो बांसुरी बजाई है भगवान ने वो केवल केवल गोपियों के लिए बजाई है। इस बांसुरी को केवल गोपियों ने सुना है। क्या लिख रहा है भागवत में? निसाम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निसाम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निसाम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निसाम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियों कृष्ण गृहीत मानसा। 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 आजगमुरन्यो यमलक्षितो यमा। आजगमुरन्यो यमलक्षितो यमा। आजगमुरन्यो यमलक्षितो यमा। आजगमुरन्यो यमलक्षितो यमा। यत्र कांतो जवलोल कुंडला। यत्र कांतो यवलोल कुंडला। यत्र कांतो जवलोल कुंडला। यत्र कांतो यवलोल कुंडला। निसाम्य गीत तदनंग वर्धनम। निसाम्य गीतं तदनंग वर्धनम। निसाम्य गीतं मदनि सनि ध मनि ध मगरि नि सदनि सग मदनि सा सा। निसाम्य गीतं तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम। क्या कह रहे सुखदेव जी? निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियों
कृष्ण ग्रहित मानसा। ये बांसुरी का जो गीत था वो गोपियों के आनंद को बढ़ाने वाला था। आनंद किसको कहते हैं? कामदेव को। ये गोपियों के कामदेव को बढ़ाने वाला था। ब्रज स्त्रियों कृष्ण ग्रहित मानसा। ब्रज की स्त्रियां जिन्होंने बांसुरी के गीत को सुना उनका मन हो गया श्री कृष्ण में आसक्त। ऐसी गोपियों ने अपना अपना काम तो छोड़ दिया और सीधा वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। हजारों गोपियां रात के 12 बजे वृंदावन में आने लग गई। कौन कौन सी गोपी ने कौन कौन सा काम छोड़ा वो भी लिखा है भागवत। कोई गोपी लीपने का काम कर रही थी, गोबर के हाथ थे, लेकिन बांसुरी के बाजे की आवाज जब गोपी के कान में आई तो गोबर के हाथों से भागी वृंदावन की तरफ। कोई गाय का दूध निकाल रही थी, एक पाखी का दूध निकाल लिया, दूसरी को पकड़ के निकालने लगी। गोपी के कान में बांसुरी के बाजे की आवाज आ गई। गोपी ने गाय के स्तनों को छोड़ दिया और सीधा वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। कोई गोपी पायंतो शिशुर पया हो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एक स्तन का पान करवाया, दूसरे का कराने लगी, बांसुरी का बाजा बज गया, बच्चे को माई पटक दिया, भागी वृंदावन की तरफ। कोई गोपी पति के पैर दबा रही थी, एक पैर को दबा दिया, दूसरे को दबाने को तैयार हुई। गोपी के कान में बांसुरी के बाजे की आवाज आ गई। गोपी ने पति का पैर तो छोड़ दिया और सीधा वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी में लगाने को तत्पर हुई, बांसुरी के बाजे की आवाज आ गई तो गोपी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दूसरी आंख में काजल लगा सके। एक आंख के काजल से ही भागी और वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। हजारों गोपियां जब आने लगी रात के 12 बजे तो आज कामदेव ने विचार किया कि मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, आज तो मैं भगवान को जीतूंगा। कामदेव भगवान के सामने आ गया। भगवान ने कहा कामदेव क्या बात है? बोले आज तो मैं आपको जीतूंगा। मुझे जीतेगा? बोले हाँ। बोले महादेव को भूल गया क्या? बोले महादेव की बात अलग थी, वो तो तपस्या में थे, आप कोई तपस्या में थोड़ी हो। रात का समय है, ब्रजांगना रात के 12 बजे आएंगी, आपको उनके साथ काम में लिप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा तो फिर दो हाथ हो जाए अपने। बोले हो जाए, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। अब कामदेव अपना काम करने लग गया, लताओं को झुका दिया, तरु शीतल मंद सुगंध बहा दिया और ऐसा मौसम बना दिया कामदेव ने कि जैसे ही गोपी भगवान के पास में आएंगी, गोपियों को कृष्ण के साथ में काम में लिप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान तो कामदेव का मान वर्धन करने वाले हैं। जब गोपियां रात के 12 बजे भगवान के सामने आई तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि भा प्रदस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम। हे देवियों आपका स्वागत है, हे महाभागा आपका स्वागत है। आपने बड़ी कृपा की आप यहां आई, लेकिन ये बताओ क्या लेने आई हो रात के 12 बजे यहां? द्रुतागमन कारण, आने का कारण बताओ। रजनीसा घोर रूपा घोर सपन सेविता, ये घोर रात्रि है और तुम रात के 12 बजे आई हो। कोई पिता छोड़ के आई हो, कोई पति छोड़ के आई हो, कोई पति छोड़ के आई हो, क्या लेने आई हो यहाँ? अच्छा जमुना जी देखने आई हो या सदपूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो? ब्रज में सब कुशल तो है, कोई परेशानी तो नहीं आ गई ब्रज में? अब गोपी तो देखती रह गई, हे भगवान ओ ये आई ने तो हमको बुलाई और हमारा स्वागत किया, और ये पूछ रहा हूं क्या लेने आई हो? हमको बांसुरी बजा के बुलाया, नाम ले लेके बुलाया और हमारा स्वागत किया, अब ये पूछ रहा कि क्या लेने आई हो यहाँ? गोपियों के हाथ जोड़ लिए, ना हम नहीं आती तो क्या करते?
आप बताओ, हम नहीं आती तो क्या करते? भगवान बोले तुम नहीं जानती, तुम्हारा धर्म क्या है? बोले वही तो नहीं जानती, आप बताओ ना पंडित जी धर्म क्या है? तब भगवान ने कहा कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो अमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों को पालना ही स्त्री का धर्म है। गोपी बोली चाहे पति कैसा भी मिले? बोले हाँ, पति चाहे कैसा भी मिले। भगवान आगे कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा, चाहे खराब स्वभाव का मिले। दुर्भगो का मतलब होता है खराब स्वरूप का मिले, बूढ़ा मिले, जड़ मिले, रोगी मिले, गरीब मिले, सीधा साधा मिल जाए, लेकिन कभी पति का अपमान नहीं करना। बोले महाराज वो तो सही है, पर पत्नी के लिए भी कुछ लिख रहा है कि इसमें? बोले हाँ लिख रहा है ना, पत्नी के लिए लिख रहा है, पत्नी का सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गोपी बोली नाथ आपने कह दिया, हमने सुन लिया, पर आप जो पति की सेवा में लगा रहे हो, हमको पुत्रों की सेवा में लगा रहे हो, क्या मिलेगा उससे? भगवान ने कहा उससे धर्म होगा। क्या होगा? धर्म होगा। गोपी बोली धर्म से क्या होगा? बोले धर्म से तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा। गोपी बोली अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा तब क्या होगा? भगवान बोले जब तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा तो मेरे से प्रेम हो जाएगा। आपसे प्रेम हो जाएगा तब क्या होगा? बोले मेरे से प्रेम हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। गोपी बोली प्राप्ति तो हो रही है, सामने तो खड़े हो आप, प्राप्ति तो हो रही है, आप सामने ही तो खड़े हो, फिर बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में काहे को लगाते हो? अरे भाई कोई आदमी पानी पीने कुएं पे आया, अब कुएं पे कोई स्त्री पानी भर रही है, बोले मुझे पानी पीना है, बोले इधर जाओ इधर जाओ, फिर घूम के ऐसे आना, फिर घूम के इधर से आकर यहाँ आके पानी पी लेना। अरे भाई व्यर्थ में काहे को घुमा रहे हो? आप ही पिला दो ना पानी। गोपी बोली नाथ आप ये बताओ, कोई स्त्री अपना पति की सेवा करना चाहती है, पर उसका पति परदेश में चला गया तो फिर क्या करेगी बेचारी वो? भगवान ने कहा अरे पति चला गया तो पति की फोटो लगा के पूजा करो। आजकल तो बहुत बढ़िया साधन बन गया, पति की फोटो लगा के सेवा करो बस। गोपी बोली अच्छा, कोई स्त्री का पति परदेश चला गया और वो फोटो लगा के सेवा कर रही है, अब इतने में उसका पति परदेश से आ गया दरवाजे पर। अब उसके तो दो पति हो गए, एक पति तो दरवाजे पे खड़ा है, एक पति फोटो में बैठा है। अब बताओ कौन से पति की सेवा करे? गोपी बोली, भगवान बोले अरे तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? साक्षात पति जब दरवाजे पर आ गया तो फिर फोटो से क्या मतलब है? फिर फोटो को छोड़ दो, साक्षात पति की सेवा करो। गोपी बोली हमारे प्रश्न का जवाब हमको मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले ब्रज में जो छोड़ के आई है वो सब फोटो है, असली पति तो आप हैं हमारे श्याम सुंदर। आपको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? नेवं विभूहति भवान गदितुं न संसार संतज्जयाश्च विषया सब पाद मूला। ब्रज में छोड़ के आई है वो तो विषय वासना है, सच्चा सुख तो आपके चरणों में मिलता है। गोपी गा रही है अरे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला।
लाला ओ बंसी जय हो ओ बंसी जय हो ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला हरि बोल हर बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी रे 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 फुलवा जय हो फुलवा जय हो फुलवा तोड़ती भागाई रे नंद लाला ओ फुलवा तोड़ती भाग्याई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला ओ नंद लाला रे गोपाल प्यारा नंद लाला रे गोपाल प्यारा ओ मुरली ओ मुरली ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला जय हो हर बंसी की आवाज मैंने जमुना पे सुनी रे बंसी की आवाज मैंने यमुना पे सुनी रे की आवाज मैंने जमुना पे सुनी रे बंसी की आवाज मैंने यमुना पे सुनी रे ओ पानी भरती बजाई रे नंदलाला ओ पानी भरती भाग्याई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला हरि बोल बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी रे बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी रे की आवाज मैंने रसोई में सुनी रे बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी रे फुलका जय हो फुलका जय हो फुलका कोबती दौड़ाई रे नंदलाला ओ फुलका तोड़ती छोड़ाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला मुरली जोर की बजाई रे
लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला ओ बंसी प्यारे ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया जिसको कहते हैं प्रणय गीत। ये प्रणय गीत है भागवत का। एवं विवोर्हति भवान गदितुम न संसम संत्यजयाश्च विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्वर्वगृहमान तदस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षान। गोपी कह रही है नाथ, हमने ब्रज नहीं छोड़ा, अपने आप छूट गया, हमारे पैर अपने आप आगे बढ़ गए। और आप सोचते हो हम कोई काम भाव से आपके पास आई है, नहीं। कोई गोबर के हाथ से आ गई, कोई एक आंख के काजल से आ गई। हमने सच्चे मन से प्रभु जी आपको प्रेम किया है नाथ। जब ये गोपियों को भगवान वापस करने लगे तो कामदेव ने विचार किया कि मैं तो भगवान पे विजय प्राप्त करना चाहता था, भगवान तो गोपियों को वापस भगा रहे। कामदेव का मान मर्दन हो गया। कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया। कामदेव का जब मान मर्दन भगवान ने कर दिया तब गोपियों को बुलाकर कहा, गोपियों अब रास को समय है गयो, अब आ जाओ रास करेंगे। तब एक एक गोपी के साथ भगवान एक एक कृष्ण बने, एक एक गोपी एक एक कृष्ण बन करके भगवान महारास करने लगे। बाहु प्रसार परिणम्भ करो लिखोरू, भगवान ने बाहु पसारा, कंधे से कंधा मिलाया, कमर से कमर मिलाई, तानता थे करके भगवान गोपियों के साथ नाचने लगे। सारी गोपियों के मन में अज्ञान हो गया कि अब कन्हैया हमारो है गयो, अब हमको छोड़ के नहीं जाएगा। अरे राम, हमको छोड़ के कैसे जा सके, हम पे तो बिल्कुल मरे कन्हैया। ये गोपियों के मन में अज्ञान हो गया। केवल एक गोपी को अज्ञान नहीं हुआ। एक गोपी कौन? हमारी किशोरी राधा रानी। हमारी किशोरी राधा रानी का स्पष्ट रूप से भागवत में कहीं नाम नहीं है। वैसे भागवत राधा के बिना चल नहीं सकती। संकेत भाव से तो मैं कम से कम 100 जगह बता सकता हूं नाम, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं भी भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहां एक गोपी कहा सुखदेव जी ने, एक गोपी को अब अभिमान नहीं हुआ तो भगवान ने क्या किया, एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान होकर के चले गए, सबको छोड़ गए। जब सारी गोपियों को छोड़ गए अब ये गोपियां रोने लग गई। सब गोपियां रोने लगी, अरे कन्हैया तेरे काय को बांसुरी बजाई, काय को हमको बुलाई और रात के 12 बजे बुला के तू कहाँ चलो गए छोड़ करके, अब कैसे जिए हम। सारो ब्रज ये सोनो लगवे लग गए हो। सारी गोपी रो रही है। ब्रज की गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने रोना चालू कर दिया और भगवान का अन्वेषण करने लगी। गोपियां ढूंढने लगी, अरे बहनों कन्हैया कहाँ चलो गए छोड़ करके। सारी गोपियां रोती हुई तुलसी के पेड़ के आकर लिपट गई कि कुछ तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय सेत्वालि कुले विभ्रत दस्तस्ते प्रियोच्युता। हे तुलसी मैया, आप तो गोविंद की प्रिय हो, आपने गोविंद को देखा हो तो बताओ। लेकिन तुलसी के पेड़ ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं देखा।
तुम्हारी श्याम सुंदर को मैंने तो नहीं देखा। आगे गोपियां गई, लता के लिपट गई, मालती के लिपट गई, चमेली के लिपट गई। अरे बहनों, तुमने कन्हैया को देखा क्या? लता मालती के बेलों ने मना कर दिया। आगे गोपी गई तो गाय मिली है, गाय के जाकर लिपट गई गोपियां। गाय से पूछने लगी कि एरी गैया तू हरी दूब की चरैया, नाम है कन्हैया बलदाऊ को भैया। तूने कहीं कृष्ण चंद्र देखे हो तो बताइयो री गैया। लेकिन गैया ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं देखा। जब गैया ने मना कर दिया तो गोपी आगे बढ़ी। आगे सुपारी का पेड़ मिला, सुपारी के पेड़ के जाकर गोपी लिपट गई। पूछने लगी कि एरी सुपारी राधे है जिनकी बाम बारी, नाम है मुरारी ऐसे भोग गिरधारी। तूने कहीं कृष्ण चंद्र देखे हो तो बताइयो री सुपारी। सुपारी ने मना कर दिया। आगे गोपी रोती भई गई है तो एक बड़का पेड़ मिला, बड़के पेड़ की शाखाओं से जाकर लिपट गई और रोती ही बड़ से पूछने लगी गोपियां के एरे बट ओढ़े हैं पीत पट, ऐसो है नंद को नटखट, बासे हो गई हमारी खटपट। तूने कहीं कृष्णचंद्र देखे हो तो बताइयो रे बट। बट बड़ के पेड़ ने मना कर दिया। जब बड़ ने मना कर दिया तो गोपियां प्रेम में इतनी पागल हो गई कि अपने आप को कृष्ण मानने लग गई। देखो मैं ही कृष्ण हूं। जब अपने आप को कृष्ण माना तो एक गोपी दूसरी गोपी की छाती पर चढ़ गई, बोली देख मैंने पूतना मार दिया। एक गोपी ने दूसरी गोपी की साड़ी को हवा में उड़ा के बताया देख मैंने गिरिराज जी उठा दिए। ये प्रेम की अंतिम अवस्था है, पागल अवस्था कहते हैं इसको। प्रेम में पागल हो गई गोपियां। जब ये गोपियां आगे बढ़ी तो क्या देखा? भगवान के चरणों को देखा। अरे बहनों ये देख कन्हैया के पांव जा रहे हैं। तेने कैसे पहचाने? बोले कन्हैया के पैरों में ध्वजांकुश को चिन्ह है और ये छोटे छोटे पांव और जा रहे हैं। बोले ये कौन के पांव जा रहे हैं? बोले राधा को लेके गए हो, अकेले थोड़ी जाएगा। अब चरणों को देखते ही गोपियां आगे बढ़ी। भगवान एक गोपी को लेकर के चलते जा रहे थे। गोपी थक गई, बोले महाराज कहां तक भगाते ले जाओगे, मेरे तो पैर ही दर्द करने लग गए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, पैर दर्द करने लगे थोड़ा विश्राम कर लियो। सेवा कुंज में ला करके भगवान राधा जी के चरणों में बैठ गए। थोड़ा हवा किया, पसीना सूख गए। राधा जी के मन में मान आने लगा कि अब मुंह को छोड़ के थोड़ी जा सके। हजारों में से छांट के लाए मुझे श्याम सुंदर, अब मुंह को छोड़ के नहीं जाएंगे। दादाजी बोले कन्हैया? बोले हाँ। देखो चंपा की बेल में फूल आ रहे, तोड़ के लाओ मेरी चोटिया में को। तो भगवान लाए, किशोरी जी की चोटिया में गुथ दिया। भगवान बोले देखो जल्दी करो, वो गोपी आ रही है पीछे पीछे, चलो तुम जल्दी। किशोरी जी बोली कन्हैया मैं चलवे की मना नहीं करूं पर मुंह पे चलो नहीं जाए। भगवान बोले तुम चलवे की मना नहीं करो, चलो नहीं जाए तो मैं क्या करूं? ऐसा करो मेरे कंधे पे बैठ जाओ। इस कंधे आरुयता मेरे कंधे पे बैठ जाओ। एक अर्थ और लगता है इसका, इस कंधे आरुयता होगा कि डाल पे बैठ जाओ। एक अर्थ और लगता है इसका, भगवान ने राधा जी से क्या कहा? स्कंदे आरुयताम, हे राधा जी आप भागवत के 10वें स्कंद में विराजमान हो जाओ। स्कंदे आरुयताम। दादा जी ने भगवान के कंधे पर पैर रख करके बैठने के लिए पैर ऊंचा किया। जो पैर ऊंचा किया तो पैर अधपर में लटकाए रह गया। तत्रैवांतर्धीयत, भगवान अंतर ध्यान होकर के चले गए। राधा जी को भी छोड़ गए। जब किशोरी जी को छोड़ गए तो किशोरी जी जोर से रोई। सारी गोपियां किशोरी जी के पास में आ गई। गोपी ने पूछी तो को भी छोड़ गए हो कब? बोले हाँ। अरे राम वो कौन को न्याल कर सके, वो कारो वो नंद का छोरा कोई को न्याल नहीं करे, वो सबको छोड़ जाए ऐसे। सारी गोपियां आकर के
आपस में बात विचार करने लगी, बहनों हमारे मन में अज्ञान हो गया, इसलिए श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए, अब श्याम सुंदर को प्रेम से पुकारो। तब गोपियों ने एक श्लोक में भगवान को पुकारा, ध्यान देना, एक श्लोक में कैसे पुकारा, नाथो रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामि सखी दर्शय सन्निधि। गोपियों ने जिस भाव से भगवान को पुकारा उसी भाव से भगवान वृंदावन में आ गए। गोपियों ने कहा हाँ नाथ, नाथ कहते भगवान गोपीनाथ जी बनकर वृंदावन में आ गए। फिर कहा रमण, तो भगवान राधा रमण जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। फिर कहा प्रेष्ठ, तो भगवान राधा वल्लभ जी बनकर वृंदावन में आ गए। फिर कहा महाभुज, तो भगवान गोविंद देव जी बनकर वृंदावन में आ गए। फिर कहा सखे, तो मदन मोहन जी बनकर भगवान वृंदावन में आ गए। ये 5 ठाकुर वृंदावन के प्राचीन ठाकुर हैं। 5 ठाकुर कौन कौन से? गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ और नाथो रमणो प्रेष्ठ वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। गोपीनाथ, रमण, राधा रमण, राधा वल्लभ, गोविंद देव और मदन मोहन जी, ये बांके बिहारी वगैरह ये तो कलयुग में प्रकट हुए हैं, गोपियों के समय के ठाकुर जी नहीं है। ये 5 ठाकुर जी गोपियों के समय के, गोपियों के द्वारा प्रकट किए हुए ठाकुर हैं ये। आप कहोगे साहब गोविंद देव जी तो जयपुर में आ रहे, जयपुर में तो आए हैं, राजधानी तो वृंदावन है। गोविंद देव जी जयपुर में तो लाए गए हैं, आए हैं वहां तो, बाकी राजधानी गोविंद देव जी की भी वृंदावन ही है। और मदन मोहन जी करौली में तो आए हैं, राजधानी करौली नहीं है, राजधानी तो वृंदावन है। आज भी मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में खाली पड़ा है, आप जाके देख लो, प्रभु की लीला। और ये ठाकुर जी कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है। गोविंद देव जी भी पहले राजा से बात करते थे महाराज, मदन मोहन जी भी पहले राजा से बात करते थे महाराज रात को, साक्षात ठाकुर। हमारे मदन मोहन जी, केला देवी दोनों करौली के राजा से बात करते थे प्रत्यक्ष आकर के। अभी 5 ठाकुर वृंदावन के प्राचीन ठाकुर हैं, गोपियों के बीच में नहीं आए, वृंदावन में तो आ गए। जब गोपियों के बीच में भगवान नहीं आए तो गोपियां जमुना किनारे बैठ करके रोने लगी कष्ट के वियोग में। और रोती हुई गोपियों ने एक गीत गाया, उस गीत को कहते हैं गोपी गीत हमारे प्रभु का। ये सवाई माधोपुर का नंबर 1 का मंदिर है ये, जहां भागवत हो रही है। मैं मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, इस जगह पर जो भी आएगा, जो भी बैठेगा, उसको बहुत शांति मिलेगी। बहुत शांति को देने वाली जगह है, साक्षात है यहाँ प्रभु। तो यहाँ प्रभु विराज रहे हैं, आप सबकी सन्निधि, श्रीमद् भागवत की सन्निधि। आइए बड़े भाव से गोपी गीत का पाठ करें, 2, 4, 5 मंत्रों को गाएं। पूरा तो संभव नहीं हो पाएगा, अब जिनको आता है तो गा लो, नहीं आता है तो हाथ जोड़ लो बड़े भाव से। जयति तेधिका जन्मना प्रजा सयत इंद्रिया शाश्वत दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता स्वामी चिन्वते शरदुदासये साधुनाथ सरसिजोदर श्रीमुसार सा
तो विसर्जया प्यार रास परस मारुता वैजुतान ला विस्मयात्मजा विश्व तो भया विसवते भया रक्षिता मोह न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्म विघन साथी दो विश्व गुप्तये सखे उदेवा सात्वता कुले विरचिता भया दृष्टि दुर्यते चरण मीयुषा संस्कृते भया कर सरोरुहा कात कामना शिरसि देहिना श्रीकर ग्रह तव कथामृता तप्त जीवना कवि विरीता कल्मषाप श्रवण मंगला श्रीमदातता गोविंदते भूरिदा जना गोविंदते भूरिदा जना गोविंदते भूरिदा जना। गोपी क्या गा रही है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेत इंदिरा सस्वदत्र ही। हे नाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने जब से ब्रज में जन्म लिया है ब्रज को धन्य कर दिया। ब्रज तो स्वर्ग से भी ज्यादा अधिक हो गया, क्योंकि इंदिरा यहाँ आकर नृत्य करने लगी। इंदिरा कौन? लक्ष्मी। इंदिरा नाम है लक्ष्मी का। नित्य इंदिरा नृत्य करती है यहाँ आपके आगमन से। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है। हम सब गोपी आपको याद कर रही है। दयालु, आप कहाँ चले गए? आकर के दर्शन दो ना। हे दैत दस्यताम, हे दयालु दर्शन दो। यदि आपको यही करना था तो आपने हमारे प्राणों को बार बार क्यों बचाया? आपने पूतना को मारकर हमारे ऊपर क्यों नहीं पटक दिया? हम तो दब के मर जाती। आपने काली नाग को जमुना से क्यों भगाया? हम तो जमुना का पानी पी के मर जाती। आपने आग को काहे को पिया? हम तो आग में जल के मर जाती। इंद्र ने जब कोप किया तब आपने गोवर्धन क्यों उठाया? हम तो इंद्र के कोप से मर जाती। जब बार बार आपने हमारे प्राणों को बचाया तो आज हमको विरह की आग में जलाकर कहाँ चले गए मुरलीधर? हम जानती हैं आप नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं। हम जानती हैं इस बात। ये गोपियों को कोई साधारण गोपी मत समझना। ये साधारण गोपियां नहीं है। गोपी कह रही हम जानती हैं आप नंद के पुत्र नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्म। आप नंद बाबा के पुत्र नहीं है, आप यशोदा के पुत्र नहीं है, आप सबकी आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम है। हम जानते हैं इस बात को।
आप ब्रह्मा की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए धरती पर आए हैं, ये भी हम जानती हैं। लेकिन अब जीने का कोई सहारा नहीं रहा, केवल जीने का सहारा रहा तो केवल आपकी कथा रह गई। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषाप हम। केवल आपकी कथा जीने का सहारा रह गई बस। कोई संसार की ताप में जल रहा है, कोई आदि व्याधि में जल रहा है, उसको छींटे ठंडे छींटे देने का काम करती है तो केवल आपकी कथा करती है। जिसने सुन ली आपकी कथा को उसका मंगल ही मंगल कर देती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। धन्य है वो कथा लुटाने वाले, सबसे बड़ा दान तो वो करते हैं। इत्थगोप्य पलायन्तो परिपितश्च चित्रधाम हृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। स्वर में स्वर मिला के हंसना तो हो जाता है, गाना भी हो जाता है, पर रोना कभी देखा आपने? स्वर में स्वर मिला के रोइए गोपियां। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियां स्वर में स्वर मिला करके रोई है, वही गोपी गीत है। तासामावृच्छोरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर धरो सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। मन्मथ किसको कहते हैं? कामदेव को। करोड़ों कामदेवों को लज्जा मान करने वाले भगवान जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। बोली मदन मोहन भगवान की जय हो। ये मदन मोहन कब नाम पड़ा भगवान का? रास में ही पड़ा। मदन को मोहित करने वाले, कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन हैं। और हमारे करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है ऐसा मंदिर। क्या विशेषता है करौली के मदन मोहन जी के मंदिर की? विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आप कहीं भी किसी भी कोने में खड़े होकर के आप दर्शन कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रांगण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, राधा जी तो भगवान के साथ में हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ललिता विशाखा सखियों के साथ भगवान केवल मदन मोहन जी के मंदिर में मिले। तो मदन मोहन भगवान का नाम रास में ही पड़ा है। मदन को मोहित करने वाले मोहन, मदन मोहन। जब भगवान मदन मोहन प्रकट हो गए तो गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। कोई ने हाथ पकड़ा, कोई ने पैर पकड़ा, कोई ने पीतांबर पकड़ा, कोई ने अंगुली पकड़ी, कोई आंख दिखा रही है, कोई अंगुली दिखा रही है। तू ये बता हमको छोड़ के गए हो तो कैसे गए हो? कोई ऐसे देख रही है मानो खाई जाएगी, ऐसे देख रही है टेढ़ी टेढ़ी निकाल। तू छोड़ के गए हो तो कैसे गए हो ये बता। भगवान बोले अब कहीं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, अब रात को समय है गयो, कृपा करके सब पधारो। सब गोपिन को भगवान ने बुलाई है और बंसी भट्ट पर बुला करके भगवान ने, अब तो रास का जब समय हुआ है तो भगवान ने गोपियों को बुला करके और आकाश के चंद्रमा को जगह की जगह रोक दिया। और रोक करके भगवान ने 6 महीने की महारात्रि बनाई है। और 6 महीने की रात्रि बना करके भगवान ने जब महारास किया तो गोपियों के साथ भगवान 2-2 गोपी और 1-1 कृष्ण भगवान बने हैं। और यहाँ जब रास हुआ है तो रास में देवता नौबत बजने लग गई, नगाड़े बजने लगे, तबला बजने लग गए, सारंगी बजने लग गई और महाराज देवता पुष्प वर्षा करने लग गए। ऐसो रास बचो भगवान को कि ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार ओ बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार ओ बज रही
पायल की झनकार ओए सौरास रजो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ओए सौरास रजो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। हरि बोल। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के हरि बोल जय हो। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे 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 मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे नच रे नच रे नच रे नचे राधा नाचे रे कान्हा के संग राधा नाचे रे। हरि बोल। नाथ बिहारी भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया आहा आहा। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाल और गैया सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे कान्हा के संग राधा नाचे रे। हरी हरी। जय हो प्यारे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओहो ओहो। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डब 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 रूबाजे डब 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 रूबाजे कान्हा की मुरली पे डब 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 रूबाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे कान्हा के संग राधा नाचे नच रे नच रे नच रे नचे राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल।
का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। बीरज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, जाना में संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, जाना के संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे रे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान का बहुत सुंदर रास हुआ। उस रास में सारे देवता आनंद ले रहे। एक देवता तो ऐसे जो रास में आगे गोपी बन करके बोले बाबा, गोपी बनकर आकर के नृत्य करने लग गए। भगवान ने देखा सब जगह दो दो गोपी लग रही है, एक जगह 3 गोपी कैसे लग रही है। ध्यान करके देखा तो भोले बाबा नाच रहे। भगवान ने कहा अरे भोले बाबा आप कहाँ? बोले मैं भी आ गया ठुमका मारने। भगवान ने कहा ये काम आपका नहीं है, ये काम तो मेरा है। आप तो गोपियों के नाथ हैं, आप तो गोपियों के ईश्वर हैं, गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की स्थापना की। आज भी गोपेश्वर भगवान विराजमान हैं। वही नथनियाँ पहनते, वही साड़ी ओढ़ते। देखो वृंदावन में तो भैया गोपी भाव लेके रहोगे तभी पार पड़े। बिना गोपी भाव के वृंदावन में वास नहीं हो सकता। जब गोपी भाव आ जाएगा तो बस आनंद हो गया। भगवान भोलेनाथ स्वयं गोपी भाव लेकर के बैठे, गोपेश्वर बन के बैठे हैं। जब इस रास कथा को कहा, रास पंचाध्यायी को जब कहा, तो राजा परीक्षित के मन में कुछ संदेह हो गया। और राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया तो सारी दुनिया को हो गया, समझो। राजा परीक्षित को संदेह होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? राजा परीक्षित ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना। गुरुजी, आपने अब तक जितनी कथा सुनाई बहुत अच्छी लगी, पर यह कथा मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान